भाई आज स्मैकडाउन के एपिसोड में ये क्या हुआ? हमें लग रहा था पॉल हेमन या तो ब्रॉक लेसनर की साइड जाएंगे या तो वो रोमन रेंस की साइड जाएंगे, बट बात आ रही है पॉल हेमन के करियर के खत्म होने की। आज स्मैकडाउन के एपिसोड में एक अलग ही टर्न ले लिया इस पूरी स्टोरी लाइन के अंदर। सारी चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा एक बड़ा सा गॉन्टलेट मैच था, चैंपियनशिप मैच था और एक एंटरटेनिंग स्ट्रीट फाइट मैच भी था स्मैकडाउन के शो पर। तो सारी चीजें कवर होंगी इस वीडियो के अंदर। आप लोग वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहना, वीडियो को लाइक भी कर दो यार। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. सबसे पहले गाइस हम लोग बात करते हैं चैंपियनशिप मैच के बारे में जो कि स्मैकडाउन पर होता है और ये था स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए टोनी स्टोम वर्सेस शार्लेट फ्लेयर के बीच में। आपको पता है बहुत टाइम से WWE बिल्ड कर रही थी टोनी स्टोम को एंड पर्सनली मुझे लग रहा था कि शायद टोनी स्टोम का चांस है चैंपियनशिप जीतने का, लेकिन एक स्मैकडाउन के शो पर इसके चांसेस कम थे क्योंकि भाई शार्लेट फ्लेयर एक बहुत ही बड़ी स्टार हैं, वो वैसे ही मैच को हारती नहीं है। और शो की बात करें तो क्योंकि ये शो पहले से टेप्ड था तो ऐसा लग रहा था कि जो क्राउड बैठा हुआ है ना उनके अंदर एनर्जी कम है, क्योंकि उन्होंने ये वाला जो स्मैकडाउन का एपिसोड पे जो क्राउड आपको दिख रहा था ना वो पिछले स्मैकडाउन के ठीक बाद का क्राउड था, क्योंकि शो तो पहले से टेप था। हालांकि मैंने आपको स्पॉयलर्स नहीं देते क्योंकि मैं चाह रहा था जब मैं भी देखूं तो अच्छे से एक स्मैकडाउन का रिव्यू बन पाए, वरना अगर पहले से स्पॉयलर दे दे तो भाई फिर मजा नहीं आता है ना। और बाकी मैच के अगर हम रिजल्ट की बात करें तो काफी ज्यादा हमको जो है ना सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। टोनी स्टोम शार्लेट को पिन कर रही है, शार्लेट टोनी स्टोम को पिन कर रही है, ऐसे करते 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 एंड में शार्लेट फ्लेयर ने टोनी स्टोम को जो है रोल करके पिन कर दिया और टोनी स्टोम इस मैच में हार गई। डिसअपॉइंटमेंट टोनी स्टोम के चेहरे पर साफ दिख रही थी कि यार उनको लग रहा था शायद वो चैंपियनशिप जीतने वाली है, बट वो जीती नहीं है। बट मुझे क्लियरली लग रहा है जिस तरीके से मैच का फिनिश है अभी इनके बीच जो वो है ना बिजनेस वो अनफिनिश्ड है और आगे जाकर इनके बीच मैच बनने वाला है। और सच में मैं तो सपोर्ट कर रहा हूँ टोनी स्टोम को, क्योंकि नया चेहरा विमेंस डिवीजन के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है टोनी स्टोम है। वैसे आप में से बहुत सारे लोग कहते हो कि जब भी तो किसी सुपरस्टार की तारीफ करता है वो रिलीज हो जाता है, बट समझ जाओ अब तारीफ तो मैं करूंगा ना यार, क्योंकि अप्रिशिएट करने वाली बात है। तो ये था चैंपियनशिप मैच। इसके बाद पूरे शो के ऊपर ऑलमोस्ट यही चीज हमको देखने को मिलती है और ये था 12 मैन गॉन्टलेट मैच। जो भी इस मैच में जीतेगा उसको इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए सीधा डे 1 पेपर व्यू में मैच मिलेगा अगेंस्ट शिंजुके नाकामुरा। अब एक मैं आपको ऐसी बात बताता हूं जो कि आप में से बहुत सारे लोगों ने नोटिस नहीं करी होगी। शिंजुके नाकामुरा ने आई गेस चैंपियनशिप जीतने के बाद से सिर्फ एक बार चैंपियनशिप को डिफेंड किया, मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन आज अचानक से क्या हुआ, ऑलमोस्ट आधा स्मैकडाउन गॉन्टलेट मैच में निकल रहा है जहां पर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए चैलेंजर कौन होगा वो WWE हमको बताना चाह रही है। अब ये किस वजह से हुआ जरा मैं आपको बता देता हूं, उसके लिए थोड़ा आपको खुरापाती दिमाग चाहिए। ये इस वजह से हुआ क्योंकि WWE को एक ऐसी चीज चाहिए थी शो के ऊपर जो कि शो पर ज्यादा टाइम ले, और इससे होगा ये क्योंकि स्मैकडाउन पहले से टेप है, WWE के पास चीजें वैसे भी लिमिटेड थी, तो उनको लगा एक बड़ा सा गॉन्टलेट मैच कर देते हैं। मतलब वैसे कभी ध्यान नहीं आया इनको इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के साथ क्या करना है, लेकिन क्योंकि स्मैकडाउन टेप थी तो कुछ ना कुछ भरना था तो गॉन्टलेट मैच कर दिया। हालांकि गॉन्टलेट मैच काफी ज्यादा अच्छा था, बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग था। शुरुआत से बताता हूं, सबसे पहले आपको मंसूर वर्सेस एंजल गार्जा के साथ स्टार्ट होता है। एंजल गार्जा यहां पर भी जीत गए अपना विंग क्लिपर लगा के। उसके बाद एरिक आते हैं, एरिक को भी एंजल गार्जा ने हरा दिया। फिर आते हैं हमारे शैंकी, और शैंकी ने चलो आज कुछ सही करा टेलीविजन के ऊपर, मतलब उन्होंने क्या सही करा, WWE ने उनको एटलीस्ट थोड़ा सा बुक सही करा, क्योंकि शैंकी ने यहां पर एंजल गार्जा को हरा दिया। तो मुझे देख के लगा कि अरे यार शैंकी भी मैचेस जीत रहे हैं। हालांकि अगला ही मैच जो शैंकी का होता है आइवार के साथ, वहां पर आइवार ने शैंकी को हरा दिया और शैंकी यहां से चले जाते हैं। इसके बाद हमको आइवार वर्सेस शेमस का मैच देखने को मिलता है और यहां से शुरू होती है शेमस की डोमिनेंस। ब्रू किक पे ब्रू किक लगा लगा के वो सारे सुपरस्टार्स को हरा रहे हैं। ड्रू गुलाक को तो उन्होंने ज्यादा मौका ही नहीं दिया। उसके बाद सिजारो आते हैं और क्योंकि रिंग साइड के ऊपर रिच हॉलैंड भी थे और इनकी स्टोरी लाइन वैसे भी चल रही है तो उस वजह से जो है सिजारो यहां पर थोड़े से गड़बड़ में पड़ जाते हैं और सिजारो को भी ब्रू किक लगा के शेमस ने इस मैच में हरा दिया। उसके बाद शेमस अगले हराते हैं यहां पर जो उनके सामने बंदा आता है वो था रिकोशे। लेकिन रिकोशे को यहां पर हराने में सीन क्या हुआ कि सिजारो ने रिच हॉलैंड के ऊपर रिंग साइड के ऊपर अटैक कर दिया। इससे शेमस भी डिस्ट्रैक्ट हो गए और रिकोशे ने इस बात का फायदा उठा लिया और रिकोशे इस मैच में जीत जाते हैं। इसके बाद शेमस के बाद अब डोमिनेंस शुरू होती है रिकोशे की। रिकोशे ने यहां पर हराया हुम्बर्तो करियो को, रिकोशे ने जिंदर महल को भी हरा दिया। रिकोशे की परफॉर्मेंस अच्छी थी। अगर आपको हाई फ्लाइंग मूव्स वगैरह सब देखने में मजा आता है ना तो एक गॉन्टलेट मैच आपको बहुत ज्यादा एंटरटेन करेगा। रिकोशे ने यहां पर हुम्बर्तो को हरा दिया, जिंदर को हरा दिया, बट एंड में आते हैं हमारे सैमी ज़ेन। अब इतने टाइम से उन्होंने हमको एंटरटेन किया, WWE शायद उनको वापस से कुछ देना चाहती थी। सैमी ज़ेन ने यहां पर इवेंचुअली हलवा किक लगा के इस मैच में हरा दिया है
रिकोशे को, और सैमी ज़ेन बन चुके हैं नंबर 1 कंटेंडर, यानी डे 1 के अंदर उनको शिंजुके नाकामुरा के अगेंस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच मिलेगा। ब्रॉक लेसनर से पिटने के बाद, यूनिवर्सल चैंपियनशिप की अपॉर्चुनिटी गंवाने के बाद फाइनली इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल की पिक्चर में तो हमारे सैमी ज़ेन आ गए। तो ये जो है काफी सारे फैंस के लिए अच्छी बात है। गॉन्टलेट मैच लंबा था, लेकिन हाँ एंटरटेनिंग जरूर था, ऐसा नहीं कह सकता कि ये बेकार था। शुरू में थोड़ा सा धीमा स्टार्ट हुआ, लेकिन बाद में इसने पेस पकड़ी। इसके बाद गाइस हमको क्या देखने को मिलता है, स्ट्रीट फाइट क्रिसमस वाला स्पेशल था, प्रेजेंट रखे हुए हैं, क्रिसमस ट्री है, एग नॉक है, पता नहीं भाई बहुत सारी चीजें थी यहाँ पर, कैंडो स्टिक भी वो रंगीली वाली थी। तो ये मैच भी बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग था। भले आपको देख कर लगेगा कि यार ये तो सिर्फ फिलर की तरह, लेकिन इस मैच को जब आप एक्चुअल में बैठ के देखोगे ना, मजा आपको काफी आएगा। कैंडो स्टिक्स हो रही है, एक पेटी के अंदर से चेयर वो निकाल रहे हैं, और उसके बाद जो है ट्री के अंदर घुसड़ के मार रहे हैं, ट्री का यूज हो रहा है, सब कुछ था। और एंड में हमको क्या देखने को मिलता है कि बैरन कॉर्बिन जो कि मैच के पार्टिसिपेंट तो नहीं है, मैकिंटायर, न्यू डे वर्सेस उसोस एंड मैट का मॉस का था ना, लेकिन बैरन कॉर्बिन रिंग साइड के ऊपर थे, उनके पीछे से एग नॉक डाल देते हैं। एग से बनी हुई कोई ड्रिंक समझ लो उसको, जो भी है, मैं तो उसको वही समझ रहा था। तो वो जो है पूरे उसमें नहा जाते हैं। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर पीछे से मैट कैप मॉस और बैरन कॉर्बिन के ऊपर भी, हैप्पी कॉर्बिन के ऊपर भी डाल देते हैं। और भाई मैकिंटायर के तो जलवे ही हैं, रिंग में उन्होंने मैट कैप मॉस को क्लेमोर लगा के इस मैच में अपनी टीम को जिता दिया। और सेलिब्रेशन भी हो रहा है, वो फेंक रहे हैं हुडीज या फिर मतलब क्या क्या कुछ तो फेंक रहे थे, वो अपनी मर्च वगैरह फेंक रहे थे, पता नहीं, मुझे तो देख के एग्जैक्टली समझ नहीं आया। लेकिन हाँ ये मैच भी एंटरटेनिंग था। बट अब बात करते हैं सबसे मेन चीज के बारे में। ये मेन चीज के बारे में लास्ट में बात करता हूं, क्योंकि मैं चाहता था अच्छे से इसके बारे में बात करूं। तो होता क्या है, सिट डाउन इंटरव्यू होता है पॉल हेमन का केला ब्रैक्सटन के साथ। केला ब्रैक्सटन उनसे पूछती हैं कि पॉल हेमन, मतलब ये क्या हो गया तुम्हारे साथ, तुम्हें सुपरमैन पंच पड़ गया और तुम अलग हो गए। हालांकि मैं हंस के बता रहा हूं, बड़ा ही सीरियस माहौल था यहाँ पर इस सिट डाउन इंटरव्यू के अंदर। केला ब्रैक्सटन यहाँ पर सवाल पूछती है, तो पॉल हेमन कहते हैं देखो मैं स्पेशल काउंसिल हूं रोमन रेंस का, मेरा काम है उसको सारी बातें बताना, और ये ऐसा ट्रुथ था जो कि मैंने रोमन रेंस को बताया कि भाई तुझे प्रोटेक्ट होने की जरूरत है ब्रॉक लेसनर से। शायद ये बात रोमन रेंस को पसंद नहीं आई, और इस वजह से जो सारा ड्रामा है वो क्रिएट हो रहा है। उन्होंने कहा सारी चीजें पब्लिकली हुई, मेरे को स्मैश किया गया, मेरे को एम्बैरेस किया गया। अब यहां पर केला ब्रैक्सटन पूछते कि क्या तुमको रिग्रेट होता है कि तुमको रोमन रेंस को सच नहीं बताना चाहिए था, क्योंकि इस वजह से सारी चीजें हुई। पॉल हेमन यहां पर यही कहता है कि भाई मेरा काम है रोमन रेंस को प्रोटेक्ट करना सारी चीजों से, ना मैं सिर्फ उसको इंडिविजुअली प्रोटेक्ट करता हूं, बल्कि उसके पास यूनिवर्सल चैंपियनशिप है, मुझे उसको भी प्रोटेक्ट करना है ब्रॉक लेसनर से। तो ये बात तो मुझे उसको बतानी थी। और वो यहाँ पर सारी बातें अपनी लॉयल्टी दिखा रहे होते हैं कि भाई मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। शायद रोमन रेंस को ये चीजें समझ में नहीं आई, और फिर वो ये भी बताते हैं कि उनका जो सारा सामान है रोमन रेंस के लॉकर रूम से निकाल कर बाहर फेंक दे गया, और अब वो बिल्कुल ब्लैंक है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या है। केला ब्रैक्सटन का अगला सवाल यही होता है कि व्हाट इज नेक्स्ट फॉर यू, अब तुम्हारे लिए क्या है। तो इस पर पॉल हेमन इतने ज्यादा सीरियस थे, भाई बंदा पहले गिलास लेके पानी पी रहा है, और ओ हो मैंने आपसे क्या कहा था, पॉल हेमन की एक्टिंग देखने लायक होगी। पॉल हेमन बड़े आराम से पानी पीते हैं, उसके बाद वो चीज़ों को सोचते हैं, कहते हैं भाई देखो जिस एज पर मैं हूं, मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा से NXT में जाऊंगा, किसी नए बंदे को पकड़ूंगा और दोबारा से अपनी जर्नी स्टार्ट करूंगा। मुझे लग रहा है मेरा जो करियर है वो यहाँ पर ओवर हो चुका है। और ऐसा कह के पॉल हेमन के चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे वो साफ लग रहे थे, यानी कि पॉल हेमन को हम लोग क्या सोचते थे कि या तो वो रोमन रेंस की साइड होंगे या फिर वो ब्रॉक लेसनर की साइड होंगे। लेकिन पॉल हेमन इस तरीके से इंटरव्यू के अंदर बात कर रहे हैं कि भाई वो धोबी का कुत्ता जो होता है ना वो घर का ना घाट का, वैसी सिचुएशन यहाँ पर पॉल हेमन के साथ हो गई है। ना वो रोमन रेंस की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि रोमन रेंस तो उनको ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और ब्रॉक लेसनर के साथ तो भाई उनकी वैसे ही पहले से टेंशन चल रही थी। तो ऐसा नहीं है कि रोमन रेंस के साथ अलग होकर उनको सीधा ब्रॉक लेसनर के साथ जाने का मौका मिल रहा है। ब्रॉक लेसनर तो उसे दिखा रहे हैं टेलीविजन के ऊपर कि मैं इसके, ये मेरा एडवोकेट है, बल्कि एक्चुअल में ब्रॉक लेसनर के साथ भी पॉल हेमन की नहीं बन रही, ऐसा WWE हमको टेलीविजन के ऊपर दिखा रही है। तो ये वाला एंगल तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था कि पॉल हेमन ये कह देंगे कि मेरा करियर ओवर हो चुका है, और एक्टिंग तो उनकी लाजवाब थी। आज शो के ऊपर रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर हमको नहीं देखने को मिले, शायद क्योंकि शो टेप्ड था, मेरे ख्याल से टेप नहीं होता तो फिर चीजें ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती थी। लेकिन ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग एंगल था, और अब हमको शायद कुछ अलग ही देखने को मिलेगा डे 1 के अंदर। मतलब WWE पता क्या दिखा रही है कि पॉल हेमन पूरे ही अलग हो चुके हैं रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर की स्टोरी लाइन से, अब उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। बट हम बहुत स्मार्ट WWE फैन हैं, हमको पता है उनका लेना देना जरूर होगा, क्योंकि हमको अभी डे 1 पेपर व्यू का वेट करना है। वहां पर जाकर डेफिनेटली मुझे तो लगता है कि पॉल हेमन इतनी आसानी से करियर ओवर थोड़ी होगा भाई। पॉल हेमन जैसा बंदा तुमने टीवी से निकाल दिया तो हम देखेंगे किसको, हम एंटरटेन किससे होंगे। आखिर में हमारे कलाकार आदमी है पॉल हेमन। तो आज कुछ इस तरीके से WWE ने स्मैकडाउन के शो पर दिखाया। हाँ, अगर आप रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर को टेलीविजन के ऊपर चाह रहे तो आपको स्मैकडाउन बेकार लगेगी, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि जिस तरीके से मैचेस थे पॉल हेमन थे, शो जरूर यहाँ पर एंटरटेनिंग था। बाकी गाइस अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लग गई हो तो उसे लाइक कर देना, चैनल को आप लोग कर सकते हो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।